कैसे समझेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर आपको नियम ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब कई प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन, अब 3-4 प्रीपोजिशन आ जा रहा है, तो ये नियम ये है कि जो प्रीपोजिशन होता है और जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, जो पहला प्रीपोजिशन हमारा होगा उसके पहले जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसी के अनुसार यहाँ पर जो आएगी वर्ब, वो उसी के अनुसार आएगी। यहाँ पे कितने शब्द आ रहे हैं, क्या लिखा है, नाउन प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल, उससे मैटर ही नहीं करता। आपको जो पहला प्रीपोजिशन होगा, पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होगा उसके अनुसार वहां वर्ब लगाना है। समझ में है? आ रहा है समझ में ना? अगर यहाँ मान लीजिए राम है तो वहां एक वचन है तो इज हो जाएगा, मान लीजिए। अगर यहाँ यू है, बहुवचन है, तो वहां पर आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसके अनुसार लगाएंगे और इसके शब्द के अनुसार नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा ना। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, द स्टूडेंट्स ऑफ द सिटी in India are very genius। दूसरा क्वेश्चन मैंने मान लीजिए लिख दिया, द चाइल्ड ऑफ दिस क्लास in this coaching is very naughty। आप ध्यान से देख करके बताओ दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? पहला सही है, दूसरा भी सही, दोनों सही। चलो देखो इधर एक बात यह है ना कि यू आर सीटेड चलो कुछ नहीं, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, ठीक इजी है, दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ प्रीपोजिशन है। तो ये जो प्रीपोजिशन, 2 प्रीपोजिशन हो गया, और भी प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान कहाँ देना है, जो पहला प्रीपोजिशन, पहले प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द होगा उसके अनुसार वर्ब वहां पे आएगी। यहाँ स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? बहुवचन है ना। अगर ये बहुवचन है तो वहां बहुवचन होना चाहिए ना। तो ये स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आर है, तो ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे लिखा है द चाइल्ड ऑफ द क्लास। अब ये चाइल्ड एक बच्चन है कि बहुवचन? एक बच्चन। अगर ये है तो यहाँ एक बच्चन होना चाहिए, तो यहाँ इज है, तो ये भी सेंटेंस सही। समझ में आ रहा है? नियम समझ रहे हैं? मेन चीज क्या है, आपको नियम समझ में आ गया तो चाहे जैसे सेंटेंस दे दे, चाहे इतना बड़ा सेंटेंस दे दे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है? आ रहा है समझ में? क्यों? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, ठीक इसी तरीके से चीजें करनी है, मतलब इसी तरीके से अंडरस्टूड करना है। ओके, इसको आप राइट कर लीजिए, बंद कर लीजिए।